हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 30 मई 2022 दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह अमावस्या हो गई है। और क्योंकि दोस्तों आज सोमवार है, इसीलिए आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन सावित्री पूजा की जाती है और शनि जयंती भी एक साथ मिल रही है। आज शनिदेव को तेल वगैरह और भी कई सारी चीजें उनकी पूजा के रूप में चढ़ाई जाती है। सोमवती अमावस्या का कई सारे लोग बाग व्रत भी करते हैं। शनि दोष और शनि की महादशा और पितृदोष को दूर करने के लिए भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया जाता है। इसकी विधि विधान के साथ भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। तो ये तो आज के पंचांग की बात रही। और आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सबसे पहले तो नमन सिद्धू मूसेवाला को। आपको पता होगा कल ही पंजाब के महान सिंगर गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर जान ले ली गई। 12 दिन बाद उनका बर्थडे था और उनके 29वें बर्थडे से पहले मात्र 28 साल की उम्र में गोलियां बरसाकर उनकी जिंदगी छीन ली गई। और दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला की जान लेने वाले गैंगस्टर का भी खुलासा हो चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस के कनाडा में बैठे एक साथी ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। और इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र एक दिन पहले ही पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने सिद्धू मूसेवाला समेत और भी 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली थी। और उसके महज दूसरे ही दिन ये बड़ी अनहोनी हो गई। ईश्वर इन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार वालों को इस बहुत ही बड़ी दुख की घड़ी में, मुश्किलों के टूटे हुए पहाड़ों की परिस्थितियों में खड़ा रहने की शक्ति दे। हम सबकी यही प्रार्थना है, प्रे है। और दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ये घिनौनी घटना करने वाले लोगों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राइट, चलिए अब बात करते हैं आगे की बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, भारत अमेरिका ट्रेड नई ऊंचाइयों पर चल रहा है। अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर आया है। अभी भारत और अमेरिका का ट्रेड 119.42 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, गुजरात टाइटंस आईपीएल की नई चैंपियन बन चुकी है। आईपीएल का कल फाइनल मुकाबला था, आपको पता होगा। और आखिरकार 14 साल में दूसरी बार किसी टीम ने डेब्यू सीजन में खिताब जीत लिया। आईपीएल में गुजरात वर्सेस राजस्थान में फाइनल में राजस्थान को गुजरात ने हरा दिया और आईपीएल को आखिरकार नया चैंपियन मिल गया। गुजरात ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान की टीम पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 130 रन ही बना सकी। और उसके जवाब में गुजरात ने मात्र 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर खिताब अपने नाम कर लिया। खैर, दोनों ही टीमों को हमारी तरफ से बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि हारने वाली टीम भी आखिरकार फाइनल में पहुंचने तक काफी अच्छा परफॉर्म किए थी। और जीतने वाली टीम को भी बहुत कांग्रेचुलेशन। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल से ही सोशल मीडिया पर ऐसी भी खबरें चल रही है। आपको पता होगा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मौत हो चुकी है और रूस की सत्ता पर अभी उनका हमशक्ल राष्ट्रपति बैठा हुआ है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस तरह का दावा किया है और कल से मीडिया में भी काफी ऐसी बहस फुसफुसाहट चल रही है। राइट, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मौत का कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध अभी भी जारी है। रूस कई हमले कर रहा है, जिससे यूक्रेन में अभी भी तबाही मची हुई है। दोनों देशों के बीच 3 महीने से भी ज्यादा हो गए और जंग अभी चालू है। लेकिन कोई भी देश झुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि दोस्तों पुतिन को अभी हाल ही में कई सारी गहरी और बड़ी बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए पुतिन के जीवन के रहस्यों को लेकर मीडिया में काफी कुछ बातें और सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग का लाइव अपडेट देखिए दोस्तों। जंग के बाद पहले बार कीव के बाहर निकले राष्ट्रपति जेलेंस्की, खार्किव पहुंचे। रूस सर्बिया के बीच एक गैस डील भी हुई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मन की बात के 79वें एपिसोड को संबोधित किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि स्टार्टअप की दुनिया न्यू इंडिया का रिफ्लेक्शन है। देश में यूनिकॉर्न की संख्या अभी हमारे 100 से ज्यादा हो चुकी है। पीएम मोदी बोले कि आप लोग क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया के किसी बल्लेबाज की सेंचुरी सुनकर खुश होते होंगे, लेकिन भारत ने एक और मैदान में सेंचुरी लगाई है और वो बहुत विशेष है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने होमगार्ड कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 5000 से भी ज्यादा हिमाचल के होमगार्ड कर्मचारियों का दैनिक मानदेय या बोले तो उनकी मंथली सैलरी को बढ़ा दिया है। अब होमगार्ड को मानदेय के तौर पर 20,258 रुपए नहीं बल्कि 26,492 रुपए मिलेंगे। पहले उनको 20,258 महीना का मिलता था, लेकिन अब 26,492 रुपए मिलेंगे। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। होमगार्ड कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी गई है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं जाना होगा आरटीओ ऑफिस। प्रयागराज में अब विभाग की ओर से नहीं बुक होगा ऑन स्पॉट स्लॉट, अभ्यर्थी घर बैठे ही ऑनलाइन एग्जाम देंगे। उत्तर प्रदेश से ये नई सुविधा करने जा रही है सरकार। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दलालों के चक्कर में इधर उधर
आरटीओ ऑफिस भटकने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अब ऑनलाइन करने जा रही है गवर्नमेंट, और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अब आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो महज आपको घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करना है और एक एग्जाम देना है। जैसे ही आप एग्जाम पास होगे सीधा आप लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। सारथी पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, आधार पर सरकार का यू टर्न। सरकार ने आधार एडवाइजरी को वापस ली और कहा कि अपनी समझ से शेयर करें आधार नंबर। दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आधार की फोटोकॉपी शेयर ना करें। आधार के दुरुपयोग का हवाला देते हुए ऐसा किया गया था। अब सरकार ने इस एडवाइजरी को वापस ले लिया है। अभी 2-3 दिन पहले 27 मई को तो ये एडवाइजरी जारी की थी कि आपके आधार कार्ड का कोई फोटोशॉप के जरिए गलत इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सरकार ने कहा कि एडवाइजरी की गलत व्याख्या की संभावना को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। कुल मिलाकर के बात यही है कि आप अपने आधार कार्ड का कहां इस्तेमाल करना चाहिए आपको और कहां नहीं। आपको लगता है कि ये वाकई में ट्रस्टेबल और जेन्युइन सोर्स है, यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड की कॉपी दे सकते हैं या जो भी आप ओरिजिनल प्रतिलिपि भी अगर देना चाहते हैं, जैसे कई जगहों पर जरूरी होती है एयरपोर्ट पर दिखाने के लिए वगैरह वगैरह, तो उन्हीं जगहों पर कुल मिलाकर के जेन्युइन सोर्सेज के लिए ही आप अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करें, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस साल लॉन्च होगी मारुति की 3 धांसू कारें। कौन कौन सी? एक तो मारुति ब्रीजा का 2022 वाला मॉडल लॉन्च होगा, एक मारुति सुजुकी की एल्टो भी 2022 में न्यू लुक और न्यू मॉडल में आपको सड़कों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मारुति सुजुकी मिड साइज एसयूवी भी लॉन्च होने जा रही है, जिसे टोयोटा कंपनी के साथ मिलकर मारुति कंपनी डेवलप करेगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, लागू हुआ एलपीजी सब्सिडी का नया रूल। खाते में सिलेंडर के पैसे आए या नहीं, आप भी ऐसे चेक कर पाएंगे। आपको पता होगा हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी कि जितने भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थी हैं उनको अब 200 रुपए गैस सिलेंडर पर वापस सब्सिडी दी जाएगी, राइट। अभी मतलब 2-4 दिन पहले तो पेट्रोल डीजल पर रेटें कम की थी ना, उसके साथ में केंद्र सरकार ने ये घोषणा की थी। लेकिन आप में से कई सारे भाइयों बहनों ने कमेंट किया कि यार डीएलएस भाई सब्सिडी हमें मिल रही या नहीं मिल रही, वो चेक कैसे करेंगे। अगर आपके पास भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन है तो सिंपली आप दोस्तों mylpg.in पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर ही ये काम आसानी से कर सकते हैं। आपको इस पोर्टल पर जाना है और आपकी कौन सा गैस कनेक्शन है, भारत गैस, इंडियन गैस या एचपी गैस, सिंपली ये 3 सिलेंडर जो दिए हुए हैं, आपके जिस भी कंपनी का गैस सिलेंडर है उस कंपनी के सिलेंडर वाले बटन पे क्लिक करना है, यानी कि उस कंपनी वाले सिलेंडर के आइकन पे ही क्लिक करना है आपको सिंपली। और जैसे आप वहां क्लिक करोगे आप अपने कंपनी की पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर इस पोर्टल पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। आपके नियर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, अगर आप अपनी एलपीजी आईडी भी भूल गए तो भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने 17 अंकों की एलपीजी आईडी डाल करके और भी यहाँ पर गैस सिलेंडर से संबंधित कई सारी ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। सिलेंडर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, आप अपना सब्सिडी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, फायदे की बात है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई गोल्ड लोन की प्रोसेसिंग फीस पर अभी 50% तक की छूट देना और गोल्ड लोन आपको 7.5% पर मिल रहा है। एसबीआई का कहना है समर रेडी ऑफर विद एसबीआई, मतलब भारतीय स्टेट बैंक से अभी आप गहनों के एवज में अगर लोन लेते हो ना तो आपको 50% प्रोसेसिंग फीस में छूट मिल रही है। यानी कि गोल्ड लोन के लिए जो आपको 0.50% प्रोसेसिंग फीस देनी होती है ना, उसकी जगह पर अभी मात्र आपको 0.25% ही प्रोसेसिंग फीस देनी है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के डीएलएड के लिए 30 मई से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख आ चुकी है, आज से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। ओके, अच्छा भाई देखिए दोस्तों, सरकारी कंपनी बीएसएनएल आपको 60 दिनों तक फ्री कॉल, डेटा और एसएमएस का ऑफर भी दे रहा है। दरअसल बीएसएनएल का जो लॉन्ग टाइम वैलिडिटी वाला प्लान होता है ना, 1 ईयर वाला, वो वाला प्लान जो अगर आप एक साथ रिचार्ज करवाते हो बीएसएनएल में तो आपको 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ प्लस 60 दिनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 2 महीने तक के लिए फ्री रहेगा अगर आप 12 महीनों का एक साथ रिचार्ज करवाते हो तो, है ना। 2399 रुपए का रिचार्ज प्लान आता है बीएसएनएल का, ये 365 दिन की वैलिडिटी के साथ, जिसमें आपको 2 GB डेली डेटा और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं और बाकी कॉल्स अनलिमिटेड है ही है। ओके, अगला अपडेट देखिए, इस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों को बढ़ा दिया, अब आपको 7% तक रिटर्न मिलेगा। दरअसल फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 7% कर दिया है, और भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, फोर्ड के प्लांट में बनेगी टाटा की कारें। फोर्ड मोटर्स के साथ गुजरात प्लांट का टेक ओवर करेगी टाटा, कैबिनेट से भी इसको मंजूरी मिल चुकी है और 30 मई को इन दोनों कंपनियों के बीच एक एमओयू एग्रीमेंट साइन भी होगा। एमओयू सेरेमनी में फोर्ड और टाटा दोनों ही कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। अच्छा अगला अपडेट देखिए, हरियाणा शिक्षा विभाग के निर्देश, अब इस पोर्टल के माध्यम से होंगी जेबीटी शिक्षकों की पदोन्नति। दरअसल हरियाणा के राजकीय स्कूलों में तैनात जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक ट्रेनिंग शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। अब आने वाले समय में स्कूलों में कार्यरत जेबीटी की पदोन्नति MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसे लेकर मौलिक शिक्षा दिशा निर्देशालय की तरफ से राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख करके निर्देश
निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अच्छा, झारखंड के स्कूलों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट स्कूलों को देना होगा जमीन का ब्यौरा और जांच होगी कि कहीं ये झारखंड के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो कहीं कोई सरकारी जमीन पर तो नहीं बने हुए हैं। इस बात की जांच करेगी अब सरकार। और अगर कोई स्कूल सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो उन स्कूलों को फिर बीपीएल के बच्चों को शिक्षण शुल्क वापस भुगतान करना होगा, यानी कि बीपीएल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। और भी राज्य सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को लेकर कई सारी ऑडिट की जानी है, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, कुछ और खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, आखिरकार राहत की बात है, केरल पहुंच चुका है मानसून। मध्य प्रदेश में 15 और राजस्थान में 20 जून को मानसून आ जाएगा। और भी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग मानसून किस राज्य में कब तक पहुंच जाएगा, आपके राज्य में मानसून कब तक आ जाएगा और मानसूनी बारिश की शुरुआत कब तक हो जाएगी, इसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग तारीखें दी हुई है। वहीं अब हरियाणा में वापस बढ़ेगा तापमान। पश्चिमी विक्षोभ गुजर गया, इसलिए मौसम विभाग का कहना है कि एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है और राज्य में 3 दिन पहले ही पहुंचा था मानसून। मौसम विभाग ने दक्षिण राज्यों के लिए अब बारिश की चेतावनी और अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजस्थान के भी 7 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में मौसम बदलेगा। जून के पहले सप्ताह में राजस्थान को तरबतर करेगा प्री मानसून, क्योंकि कई जगहों पर मानसून आने से पहले प्री मानसून बारिश भी होगी। और राजस्थान में भी इस साल 3 दिन पहले ही मानसून पहुंच सकता है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। संपूर्ण भारत का आज 30 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है तो देख सकते हैं आप। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, अरब सागर के कुछ हिस्सों में, लक्षद्वीप क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, पश्चिम हिमालय की तलहटी में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है ना। तो ये तो हमारे भारत का मौसम अपडेट रहा। दुनिया में देखिए दोस्तों, ब्राजील में अभी बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। 37 लोगों की जान चली गई, 5000 से भी ज्यादा लोग बेघर हैं। जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। ब्राजील में कुदरत का ये कहर मंडरा रहा। अच्छा, कोरोना बुलेटिन देखिए, बढ़ रही है सक्रिय मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में सरकार ने लोगों से वापस मास्क पहनने की अपील भी की है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देश में 5% बढ़ोतरी हुई कोविड मामलों में। 24 घंटों में 2828 नए लोग पॉजिटिव देखे गए, जबकि 14 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई और सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 17,087 हो चुकी है। तो कोरोना का मामला एक बार फिर से देश में जो माहौल बढ़ने लगा है, प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मास्क जरूर लगाएं, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। अब गाँव में भी मकान भवन निर्माण के लिए पास कराना होगा मानचित्र, लागू हुआ नया नियम। दरअसल उत्तर प्रदेश गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से नगर निगम और नगर पंचायतों की तरह ही जिला पंचायतों के लिए भी ये नया नियम लागू किया गया। जी हाँ, मतलब जैसे आपको पता होगा शहरों में जो मकान बनाते हैं उसका नक्शा पास करवाना पड़ता है नगर निगम से, यूआईटी से, आपको पता होगा राइट। अब ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश गोरखपुर में गाँव में भी आवासीय या व्यवसायिक जो भी रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल किसी भी तरह का निर्माण काम करवा रहे हो ना, तो पहले आपको जिला पंचायत से मानचित्र पास करवाना होगा। यह नियम उन पर लागू होगा जो 300 वर्ग मीटर या 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा क्षेत्रफल पर निर्माण करवा रहे हैं, वहां उनके लिए इस नियम को लागू किया जाएगा। इसके लिए आपको जिला पंचायत में फिलहाल ऑफलाइन मोड में आवेदन करना होगा। 1 सप्ताह में आपका मानचित्र पास कर दिया जाएगा, है ना। हालांकि यह व्यवस्था गोरखपुर मंडल के महाराजगंज एवं कुशीनगर जिले में पहले से लागू है। अब केवल देवरिया जिला बचा है जहां ग्रामीण क्षेत्र में मानचित्र पास कराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सर्विस चार्ज को लेकर सरकार का कहना है कि जागो ग्राहक जागो, नहीं देना होगा होटल रेस्तरां में बिल में सर्विस चार्ज। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया और आजकल कई सारी ऐसी कंप्लेंट भी देखी जा रही है कि लोगों से जो होटल, रेस्टोरेंट्स, बार वगैरह इनके संचालक होते हैं ना, वो सर्विस चार्ज लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं, भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी कर रखी है और उसके मुताबिक खाने पीने के बिल में लेवी या सर्विस चार्ज लेना वैलिड या वैध नहीं है। इस तरह का चार्ज अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है, वह देना चाहे तो दे या ना दे। कहने का मतलब, मान लीजिए दोस्तों आप किसी होटल में अपने परिवार के साथ खाना खाने गए, ठीक है ना, 5 लोग बैठे, रेस्टोरेंट में गए, आप टेबल पर बैठे, वहां खाना खाया आपने, और जब रेस्टोरेंट मालिक से आपने बिल मांगा ना, तो बिल आपको दे दिया, लेकिन उनमें एक सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ है। जो बिल का चार्ज है, आपने खाना पानी जो भी चीजें मंगाई, दाल चपाती पनीर सब्जी वगैरह जो भी मंगाई, उनका तो पैसा आपको देना ही है, लेकिन जो सर्विस चार्ज जुड़ा हुआ होगा, सर्विस चार्ज का मतलब ये दोस्तों की रेस्टोरेंट जो आपको वो सर्विस दे रहा, वहां बैठकर जो खाने की फैसिलिटी दे रहा, उनकी टेबल कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, उसका भी चार्ज जोड़ते हैं। जनरली सारे रेस्टोरेंट मालिक जो होते हैं, सारे होटल वाले जो होते हैं, वो ये सर्विस चार्ज लेते हैं, लेकिन आपका अधिकार, आपका ये राइट्स है। कानून ये कहता है कि आपकी मर्जी है तो आप वो सर्विस चार्ज देंगे, मर्जी नहीं है तो नहीं देंगे। जनरली सर्विस चार्ज 50 से 100 रुपए तक जोड़ा जाता है, डिपेंड करता है आप कौन से कितने बड़े कितने प्रीमियम सेगमेंट के रेस्टोरेंट होटल रेस्तरां में जाते हो, है ना। तो कुल मिलाकर के जो भी हो, आपको सर्विस चार्ज पे नहीं करना है ना, बाकी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में हो सकेगी अब अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता, इसके लिए सुविधाएं भी मिलेगी। साहसिक खेलों का हब रहने वाले हिमाचल प्रदेश में अब अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता भी आयोजित हो सकेगी, जो बर्फ के ऊपर
स्काई डाइविंग वगैरह ये करते हैं ना, वो वाली प्रतियोगिता। क्योंकि हंस फाउंडेशन के सहयोग से राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स एसोसिएशन को करीब 10 करोड़ रुपए के 2 स्नो बीटिंग मशीन देने की भी घोषणा की है। साथ ही 3 मोटरेबल स्की लिफ्ट व 2 मोटरेबल स्नो गन मिलने से राज्य में स्कीइंग को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गरीब महिलाओं को 1 रुपए में मिलेंगे 10 सैनिटरी नैपकिन। हर गाँव में लगेगी इस तरह की डिस्पोजल मशीनें। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अभी जून जुलाई के बाद 15 अगस्त का त्योहार आएगा और उससे पहले बीपीएल वर्ग की महिलाओं को महज 1 रुपए में 10 सैनिटरी नैपकिन देने की योजना शुरू करने का ऐलान किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे एटीएम लगे होते हैं ना, उस तरह से गांव-गांव में इस तरह की मशीनें भी लगाई जाएगी, डिस्पोजल मशीनें, जहां मात्र 1 रुपए का कॉइन डालकर महिलाएं 10 सैनिटरी नैपकिन ले सकेंगी। खास करके महिलाओं, माताओं, बहनों में सैनिटरी नैपकिन के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। वाकई में 15 अगस्त से ही ये आदेश जो पूरे राज्य में लागू हो जाएगा और इससे ग्रामीण इलाकों की 60 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को फायदा होगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलवाने पर मिलेगी राशि और प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश इंदौर में भी एक नया स्क्रैपिंग सेंटर खुलेगा। इसके अलावा स्क्रैप करवाने पर नए वाहन पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में भी ग्राहकों को छूट मिल सकेगी। दूसरे व्यक्ति को भी दे सकेंगे अपना प्रमाण पत्र अगर वो छूट दिलाना चाहते हैं तो। हाँ, अच्छा, वहीं देखिए अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए जल्दी स्थापित होगा 100 बिस्तरों की क्षमता वाला अस्पताल। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। केदारनाथ यात्रा पर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पैदल ट्रैक पर घोड़ा खच्चर की भी अटक रही सांसें। मात्र 23 दिन की यात्रा में 400 से ज्यादा घोड़ा और खच्चरों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की जांच में यह बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में शराब हुई सस्ती। दिल्ली से भी कम रेट पर मिलेगी इंपोर्टेड क्वालिटी वाली 55 प्रीमियम ब्रांड्स की शराब। उत्तर प्रदेश में शराब पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 25% की कटौती कर दी है और अब आपकी जो महंगी शराब की बोतलें आती है उन पर सीधी एमआरपी भी कम लिखी हुई आएगी, है ना, यूपी में। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, सरकार इस तरह का नया प्लान बना रही है। अब पोर्टल बता देगा आपके घर में पत्नी, माँ और बहन के पास कितने गहने हैं, कितने जेवर हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से ये तैयारी की जा रही है। जेवरों को आम घरों की महिलाएं अपनी बचत के तौर पर खरीदती हैं। कई बार घर के सदस्यों को भी पता नहीं होता है कि उनकी पत्नी, माँ, बेटी या बहन के पास कितने जेवर हैं, कितने गहने हैं, कितनी ज्वेलरी है, राइट। लेकिन हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के ट्रांसफर पोर्टल पर किस ग्राहक ने कितने जेवर, कितने ग्राम और कितने रुपए में खरीदे हैं उसकी पूरी जानकारी रहेगी। इस व्यवस्था को लागू करने से पहले उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने हॉलमार्क कमेटी के सभी सदस्यों से 30 मई तक आज तक इस पर सुझाव भी मांगे हैं। हालांकि दोस्तों सदस्यों ने अभी से लागू करने पर सहमति नहीं जताई है क्योंकि कुछ प्राइवेसी वगैरह का मैटर भी इससे जुड़ा है। बाकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 जून से ही हमारे देश में हॉलमार्किंग अनिवार्य होने का दूसरा चरण लागू होने जा रहा है और इसके तहत 35 और नए जिलों में गोल्ड हॉलमार्किंग सेंटर खोले जाएंगे जहां हॉलमार्किंग अब अनिवार्य होगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब आम और टमाटर पर महंगाई की मार क्योंकि भीषण गर्मी से 80% तक फसल खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश जो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है उन राज्यों में से एक है जहां इस बार कई सालों बाद लू के कारण आम की 80% तक फसल खराब होगी और इसीलिए आम की कीमतें 100 रुपए किलो से भी ज्यादा हो गई है और टमाटर की भी कीमतें 100 से 120 रुपए प्रति किलो चल रही है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल में इंटर्नशिप के लिए IIIT के 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ। हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। विश्व भर के 1209 छात्र इसमें शामिल होंगे जिनमें 3 छात्र हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT नवा रायपुर के भी 3 विद्यार्थियों का चयन हुआ, सिलेक्शन हुआ गूगल समर ऑफ कोड इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए। इनमें दिव्यांश कुशवाहा, सौम्या रंजन पटनायक और खुशी अग्रवाल शामिल है। मेनी कांग्रेचुलेशन एंड बधाई हम सभी की तरफ से इनको। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आयुर्वेद ज्ञान को वैज्ञानिक कसौटी व तकनीकी मापदंडों पर परिमार्जित कर विश्व को दें, ये कहना है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का। दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। DDA ने बढ़ा दी रजिस्ट्रेशन की तारीख। 17 लाख फ्लैट बनाने की तैयारी चल रही है और DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से तारीख को बढ़ा दिया गया। अब किसान भाई लोग आगामी 28 अगस्त तक अधिग्रहण के लिए अपनी जमीन को DDA के पास पंजीकृत करा पाएंगे। फरवरी में इस पोर्टल को बंद कर दिया था लेकिन फिलहाल वापस खोल दिया और तारीख को भी आगे बढ़ा दिया। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, सितंबर से हर महीने 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई जाएगी हरी झंडी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। अच्छा, मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना अब सस्ता होगा। महिलाओं के नाम पर अगर रजिस्ट्री करवाते हो तो 4% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। इसके अलावा 50 लाख तक की संपत्ति पर 2 लाख रुपए तक बचेंगे। जी हाँ, माताओं बहनों के नाम पर अगर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो रजिस्ट्री में मिलने वाली 2% छूट को बढ़ाकर सरकार 4% करने जा रही है। हालांकि ये छूट नगर निगम में रजिस्ट्री कराने पर ही मिलेगी। इसके लिए सरकार नगर निगम सीमा शुल्क को 3% से घटाकर 1% करेगी। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से MP राज्य में अगर माताओं बहनों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो मान लीजिए ऑन एवरेज 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदने पर सीधा
स्टाम्प ड्यूटी में 2 लाख रुपए तक की बचत होगी, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंकिंग, इंश्योरेंस और होम लोन समेत 1 जून से परसों से, क्योंकि 31 दिन का है ना ये महीना, तो 31 मई के बाद 1 जून से ही हमारे देश में 5-6 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं। 1 जून से गोल्ड हॉल मार्किंग समेत बैंकिंग, बीमा वगैरह के 6 बड़े बदलाव लागू होंगे। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। महंगा हो जाएगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, SBI से होम लोन लेना महंगा होगा। गोल्ड हॉल मार्किंग का दूसरा चरण 35 जिलों में शुरू होने जा रहा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लेन देन पर फीस लगेगी। एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट के नियमों में बदलाव हुआ। LPG गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भी 1 जून से बदलाव होगा। इन 6, 7, 8 नए नियमों का डिटेल जानकारी, विस्तार वाला वीडियो मैंने आपको पता होगा कल दिन में ही DLS न्यूज के ऊपर बता दिया था, ठीक है ना। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको एक नियम यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊंगा ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और समय की कमी की वजह से मैं आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के जरूर चेक कीजिएगा, है ना। 1 जून से जितने भी न्यू रूल्स और बदलाव है ना, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो आप सभी को जरूर जानने मिला होगा। कमेंट बॉक्स में RIP सिद्धू मूसेवाला जरूर लिखिएगा। सिद्धू मूसेवाला को हमारी तरफ से अगेन बहुत बहुत दिल से श्रद्धांजलि, अश्रुपूरित, भावपूरित। ईश्वर इन दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही इच्छा है। जुड़े रहेगा आप हमारे साथ हमारे चैनल DLS न्यूज पर, देश दुनिया से जुड़ी पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।